नाम अभय महाजन है। मैं ड्रीमलैंड पब्लिक मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं लाटी से हूँ। हमारा लाटी बहुत ज़्यादा प्यारा है और मतलब मानतलाई का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट मैं हर टूरिस्ट से एक विश करना चाहती हूँ कि हमारे मानतलाई लाटी जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें उधर गंद ना डालें, क्योंकि गंद की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अगर हम देखा जाए तो प्लास्टिक को ना हम डिस्पोज कर सकते हैं ना कोई कुछ। प्लास्टिक की वजह से कितने ज़्यादा एनिमल्स जो होते हैं वो मर रहे हैं। उसकी वजह से प्लास्टिक जो इधर है वो मत डालें। और जो इधर योगा सेंटर बना है वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानतलाई के लिए वो बहुत एक अच्छी बात है। मानतलाई के लोगों का भी उनसे प्रॉफिट हो रहा है और जो टूरिस्ट वगैरह है उनका भी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और मतलब जैसे अब टूरिस्ट हैं वो इधर मेडिटेट करेंगे, क्योंकि जो शहर है उधर तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है ना, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेडिटेट करेंगे थोड़ा तो उनको फ़र्क पड़ेगा ना। और जो एक बाबा थे उनकी भी ये विश थी कि जो मानतलाई है उधर योगा सेंटर बने, और अब उनकी विश को जो है गवर्नमेंट वो पूरा कर रही है। थैंक यू। शादी का, और मैं लाटी का रहने वाला हूँ और यहाँ हम कई बार आते रहते हैं। मानतलाई हमारे पास जगह है, लेकिन जो मानतलाई अभी पहले थी अभी इस बार डेवलपमेंट हो रही है। योगा सेंटर जो बना है इंटरनेशनल योगा सेंटर, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा और बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि जो बाबा जी का जो सपना था कि वो डेवलप करने का सपना था कि मानतलाई को डेवलप किया जाए, लेकिन वो किसी कारण अधूरा रह गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उस वजह से जो गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव ले रही है, इसको डेवलप कर रही है। अच्छा डेवलपमेंट भी हुई है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, और जो योगा सेंटर से रोज़गार बढ़ेगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और जो बाहर से आने वाले हैं यहाँ तक के नेशनल इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आएँ, उससे भी बिज़नेस को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। लोग आएंगे, वहाँ से तरक्की होगी, बिज़नेस लाइन में भी तरक्की होगी, और ऐसे भी यहाँ गवर्नमेंट यहाँ के जो प्लेसेस हैं इसकी भी डेवलपमेंट होगी, एक्सप्लोर होंगी प्लेसेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, परफेक्ट टाइमलाइन देखें आप और मैं हूँ आपके साथ राकेश वड़याल। इस समय हम उधमपुर ज़िले के मानतलाई में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक बाबा हुआ करते थे, धुरिंदर ब्रह्मचारी उनका नाम था। और साथ ही साथ ये जो गाड़ियाँ, ये जो हेलीकॉप्टर आप पुराना देख रहे हैं, ये उन्हीं का हेलीकॉप्टर है। और इसी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद ऐसा लगा कि मानतलाई को एक दाग सा लग गया और मानतलाई बहरान हो गई। लेकिन जैसे ही केंद्र में सरकार आई, सरकार की नज़र यहाँ पर पड़ी और एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे सरकार ने बनाने का निर्णय लिया। ये सारा का सारा श्रेय केंद्र में बैठे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की और केंद्र से पैसा आया और अब ये प्रोजेक्ट जो है बन के पूरी तरह से तैयार होने के हैं। स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश हम करेंगे। सर, अपना नाम बताइए कहाँ आप रहते हैं और किस तरह का ये प्रोजेक्ट है? सर, धन्यवाद आपके चैनल जी का। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम बहुत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत जितना उनका शुक्रिया हो सकता है उतना कम है, क्योंकि जब धुरिंदर ब्रह्मचारी जी की डेथ हो गई उसके बाद ये पूरी जगह बरान हो गई है। हम कहीं आते जाते थे, जंगल बन गया और किसी सरकार ने नहीं इधर देखा। जब वो आए उन्होंने देखा कि एक इतना अच्छा इधर एरिया है, इसके हम क्यों ना डेवलपमेंट किए। उन्होंने जैसे डेवलपमेंट की, अब जो हमारा ये बन भी गया, इंटरनेशनल योगा आश्रम कुछ बन भी गया है, कुछ काम चल रहा है, तो हम जितना भी उनका शुक्रिया कर सकते हैं वो भी कम है। कि यहाँ पे जो बाबा जो बाबा जहाँ पे रहा करते थे, धुरिंदर ब्रह्मचारी उनका नाम था, क्या आपने उनको देखा है? किस सबाक के थे और क्या उनका लक्ष्य था? हाँ सर, देखा है हमने, बहुत अच्छे थे वो। एक उनकी क्या बोलूँ कि मैं बोलने का कुछ शब्द नहीं है कि एक हम सोच नहीं सकते थे कि वो इतना कुछ हमारे लिए करेंगे। जब वो चले गए, डेथ हो गई, तो उनका कुछ नहीं ऐसे बना, कुछ नहीं। जब अब ये सरकार जो आई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, इन्होंने देखा कि चलो उनकी एक ज़्यादा ताज़ा करेंगे, कि बहुत अच्छा है उनका जो भी किया उन्होंने। अभी भी यहाँ पे रनवे आप देखेंगे कि इतना दूर दराज का इलाका होने के बावजूद भी यहाँ रनवे है, और वो इसी जहाज़ पे, जो टूटा जहाज़ है, इसी जहाज़ पे आया जाया करते थे। आपको कहाँ जाया करते थे और आप
की उम्र जो कितनी थी तब? उस समय सर हमारे 12 साल के थे हम। तो ज़्यादा हमने खुद देखा है, जब पढ़ने जाते थे हम तो कई बार आते हम भी जब जहाँ पे वो आते थे हम उधर ही कई बार स्कूल से भाग के आ जाना है, तो उनको देखना है कि भाई बाबा जी आ रहे हैं, हम भी देखेंगे। बहुत अच्छे शांत स्वभाव के थे और अच्छे, कोई बोल नहीं, कोई एक होती है ना कि बंदे, कई बार होता है कि बंदा अपने भाई छोटे मोटे लोगों को नहीं देखना है, वो नहीं है, वो सब कुछ देखते थे, छोटा बड़ा एक जैसा बराबर मानते थे। ये बताइए वो कि स्थानीय लोगों ने से हमने बात भी की थी कि उनके एक ड्राइवर यहाँ के थे और वो बताते हैं कि उनका 101 प्लान था इस जगह को डेवलप करने का। क्या क्या प्रोग्राम प्लान किया? सर प्लान तो बहुत थे उनके उनके बहुत। इधर हमारा ये पानी तीर्थी का उसमें उनका रोड पहुंचाने का था। चनैनी में उनका रोड शॉर्टकट, जैसे ये 32 किलोमीटर पड़ता है अभी, वो उनका प्लान था कि हम इसको शॉर्टकट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर बनाएंगे इसको। तो आधा आधा काम लग भी गया था तकरीबन, जो इधर बिनी संगम के ऊपर रोड उनका पहुंच भी गया था। तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो वो ऐसे ही पड़ा रहा, कुछ हुआ नहीं इसके बाद। अब ये केंद्र में जो सरकार आई तो इन्होंने कुछ देखा कि भाई इधर अच्छी डेवलपमेंट की जाएगी, चलो इन लोगों को रोज़गार देंगे या कुछ भी है। तो उन्होंने थोड़ा हमारे लिए किया है कि हमें अब उम्मीद है कि जैसे ये बन जाता है, ये पूरा कोई देखेगा इसको, तो हमें रोज़गार मिलेगा। कम से कम इधर हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलने के बहुत चांस हैं अब। ये स्थानीय लोग हैं और इनका ये कहना है कि बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो हैं इनसे बातचीत भी करते थे, तब ये काफ़ी छोटे थे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश हम करेंगे जो यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, रोज़गार उन्हें मिला है और इस आश्रम के बनने के बाद, यानी कि पूरी तरह से अब तैयार होने को है और तैयार होने के बाद किस तरह का रोज़गार उन्हें मिलेगा। क्या नाम थोड़ा? सर मेरा नाम बोधराज है। क्या कहना चाहेंगे अभी जो योगा आश्रम बन रहा है? सर बहुत अच्छा बन रहा है, जो जैसे बन रहा है, जो जैसे बनेगा तो हमें इसका अच्छा प्रॉफिट होगा और हम अभी भी इधर काम कर रहे हैं और हमें काम मिलेगा भी। बहुत अच्छा काम है और प्रोजेक्ट भी हमारा अच्छा है। जैसे बनेगा, जैसे तैयार होगा, जैसे ओपनिंग हो जाएगा तो हमें और भी इसका रोज़गार मिलेगा, हमें बढ़ेगा रोज़गार। सर हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। क्या लगता है बाहरी राज्यों से जब लोग यहाँ इस गाँव में आएंगे तो कितना रोज़गार लोगों का बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को कितना फ़ायदा? बहुत फ़ायदा होगा सर, इस स्थानीय लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोगों को भी है, स्थानीय लोग जो इधर प्रॉपर गए इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और इनको रोज़गार मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि उधमपुर ज़िले के मानतलाई में ये योगा सेंटर जो है, इंटरनेशनल योगा सेंटर पूरी तरह से बन के तैयार है और जल्द ही देश विदेश से लोग यहाँ पे आएंगे और योगा करेंगे। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का रोज़गार भी यहाँ पे बढ़ेगा और कई युवाओं को यहाँ पे काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा। परफेक्ट टाइम के लिए उधमपुर से राकेश वड़ियाल की ये रिपोर्ट।